हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इन्फॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 20 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से राइट्स है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के, जिसमें से फर्स्ट आता है राइट ड्रग या मेडिकेशन। राइट ड्रग या मेडिकेशंस। राइट ड्रग मेडिकेशंस हमको ये चेक करना है जो मेडिकेशन हम पेशेंट्स को दे रहे हैं वो सही है या नहीं। यदि मेडिसिन चार्ट में लिखा है कि हमको अमीकाशन देना है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अमीकाशन ना देख के हम नीचे लिखा है जेंटामाइसिन हम उसे दे रहे हैं पेशेंट्स को। तो राइट ड्रग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट क्लाइंट। राइट क्लाइंट मेडिकेशन स्टार्ट में हम पेशेंट्स का नाम जो है नेम देखेंगे। ये नहीं श्याम लिखा है, श्याम की जगह हम राम को देख के आ गए। एक ही नाम के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, 2-3 पेशेंट भी रहते हैं। जैसे किसी का नाम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल घनश्याम, उस वार्ड में घनश्याम शर्मा भी है, घनश्याम वर्मा भी है और घनश्याम राजपूत भी है। तो हमको पेशेंट्स के सरनेम भी साथ में देखना है, नेम विथ सरनेम। नेक्स्ट आता है राइट रूट। फ्रेंड्स, राइट रूट हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं पेशेंट्स को, हमें ये चेक करना है कि कौन से रूट से हमको पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है। मेडिकेशन चार्ट में लिखा है कि हमें आईवी देना है, तो हम आईवी ना देख के हम आईएम दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको आईवी ही देना है, क्योंकि आईवी देंगे तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा बॉडी में, टाइम नहीं लगेगा। तो जो मेडिकेशन चार्ट में लिखा है वैसे ही हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है, फोर्थ है राइट डोज। हमें ये चेक करना है कि हमें कौन डोज चेक करना है कि कितने एमजी का टैबलेट है। फॉर एग्जाम्पल 600 mg का टैबलेट है पैरासीटामोल। अब पेशेंट स्टार्टिंग में लिखा है कि उसे 300 mg देना है, तो हम वो टैबलेट को हाफ करके देंगे। जितना डोज लिखा है हमें उतना ही देना है। नेक्स्ट है राइट डोज के बाद पेशेंट फ्रीक्वेंसी। राइट डोज के बाद राइट फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम। राइट फ्रीक्वेंसी या उसे हम टाइम भी कह सकते हैं। राइट फ्रीक्वेंसी हमें ये देखना है कि कितनी बार देना है वो टैबलेट। हमें ओडी देना है, बीडी देना है, टीडीएस देना है। हम टाइम अकॉर्डिंग हमें टाइम को मैनेज करना है, टाइम के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे। यदि वो टीडीएस लिखा है तो हमें 6 आवरली मैनेज करके देना है। यदि हम 6 AM यदि लिखा है टाइम मेडिकेशन स्टार्ट में तो हमें 6 AM ही देना है। 6 AM की जगह हम 9 PM को नहीं देना है। जिस टाइम में लिखा है उसी टाइम में ही हमको पेशेंट को मेडिसिन देना है। 6 है राइट असेसमेंट या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री। राइट असेसमेंट हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। हम यदि पेशेंट वार्ड में एंटर करता है तो हम पेशेंट्स का वाइटल साइंस वगैरह चेक करते हैं, हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। तो हमें हिस्ट्री लेंगे पेशेंट्स की तो हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या एलर्जिक रिएक्शन है। राइट असेसमेंट मीन्स जैसे कि कुछ मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री हम लिए होते हैं, वाइटल साइंस लिए होते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। या जैसे कि कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जैसे डाइजॉक्सिन एडमिनिस्टर करते से पहले हमको पल्स चेक करना होता है, क्योंकि कहीं डिक्रीज तो नहीं हो गया पेशेंट्स का पल्स, इसलिए चेक करते हैं। क्योंकि डाइजॉक्सिन देने के बाद पेशेंट का पल्स और डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है 7 राइट अप्रोच। राइट्स होने चाहिए अप्रोच करने के, हमें प्रॉपर अप्रोच करना चाहिए पेशेंट्स को मेडिकेशंस देने के लिए। नेक्स्ट है 8 राइट एजुकेशंस। हमें प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए, पेशेंट्स को बताना चाहिए मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसे बताएंगे कि इस मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं
पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि मेडिसिन कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, वो गर्ल्स है कि बॉयज है, ही एंड शी। पेशेंट्स का राइट है, उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशंस हमें प्रॉपरली इवेलुएट करना चाहिए, अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए पेशेंट्स को कि हम जो मेडिसिन दिए हैं वो असर कर रहा है कि नहीं, बॉडी में उससे ठीक लग रहा है कि नहीं, इवेलुएट करना चाहिए। राइट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशंस करना चाहिए मेडिकेशन स्टार्ट में। आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर, हम पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं उसके बाद ही हमें चार्टिंग पे नोट डाउन करना है मेडिसिन जो हम दिए हैं। ऐसा नहीं कि मेडिसिन दिए नहीं उसके पहले ही हम नोट कर लिए कि हाँ ये मेडिसिन दे दिए, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है 11th राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट्स को राइट्स होता है कि वो मेडिकेशंस को रिफ्यूज कर सकता है। यदि पेशेंट्स ये मेडिसिन नहीं लेना चाहता, उसे लगता है कि ये मेडिसिन से मुझे साइड इफेक्ट होता है, एलर्जी होती है मेरी बॉडी में, या उसे लगता है मैं ठीक हो गया, मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है 12 राइट प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रॉपर केयर करना चाहिए पेशेंट्स के। जैसे कि हम ओरल हाइजीन कर रहे हैं तो ओरल हाइजीन्स के 32 स्ट्रोक्स होते हैं, तो जितने स्ट्रोक्स होते हैं हमको प्रोसीजर वाइज प्रॉपरली केयर करना चाहिए पेशेंट्स को, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है 13 राइट प्रिंसिपल। हमें ये देखना चाहिए कि उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है, या हम बेड मेकिंग कर रहे हैं, या हम स्पंजिंग कर रहे हैं पेशेंट्स का, तो स्पंजिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 14 राइट नर्स क्लिनिशियन। नर्स जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, हमें ये देखना चाहिए कि वो नर्स है या नहीं, कि किसी और के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो नहीं बोल रही है, ऐसे नहीं करना है। ये देखना है जो नर्स है उसे ही मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करना है, किसी और के थ्रू नहीं बोलना है। नेक्स्ट है राइट हैंडलिंग। प्रॉपर हैंडल करना चाहिए मेडिसिन को। जैसे कि मान लो कोई वैक्सीन है, फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन है, या रेबीज वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, हमें ये देखना है कि कितनी डिग्री सेल्सियस में उसे रखना है। कई इंजेक्शन को हम फ्रीजर में रखते हैं, किसी को डीप फ्रीजर में रखते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट स्टोरेज। हमें प्रॉपर स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे पोलियो का वैक्सीन है तो हम उसे आइस पैक पे रखते हैं, तो जिसे हमको कोल्ड एरिया में रखना है उसे कोल्ड प्लेस पे रखेंगे, हमको प्रॉपरली अच्छे से उसे स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है राइट एक्सप्लेनेशंस। हमें पेशेंट्स को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, इसका ये नाम है, ये मेडिसिन आपको इसलिए दे रहे हैं, ऐसा करके पेशेंट को बताना चाहिए कि ये मेडिसिन हेडेक के लिए है और ये मेडिसिन का ये नाम है। हमें प्रॉपरली बताना है पेशेंट्स को। पेशेंट्स का राइट है जो हम मेडिसिन पेशेंट्स को दे रहे हैं उसके बारे में अवेयर होना। नेक्स्ट है राइट ऑर्डर। हमको डॉक्टर ऑर्डर चेक करना चाहिए, डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन एडवाइस की है, यदि की है कि नहीं, ऑर्डर हुआ है तभी हमको पेशेंट्स को मेडिसिन देना है, अदरवाइज नहीं देना है। राइट पेशेंट चार्ट। नेक्स्ट है 19 राइट पेशेंट चार्ट। हमको प्रॉपरली चार्टिंग करनी चाहिए। मेडिकेशन चार्ट है उसमें हमको प्रॉपर चार्ट करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, ये हमको चेक करनी है। नेक्स्ट है 20 पेशेंट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे पेशेंट्स को, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये नहीं कि पेशेंट्स को हम बेड में मेडिसिन दे के आ गए, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट्स को मेडिसिन हमको प्रॉपरली उनके हाथ में देनी है और हमें वेट करना है पेशेंट्स के खाते तक। मेडिसिन को देखना है पेशेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं, हमको असेस करना है, उसे अपने सामने ही मेडिसिन देना है। ये 20 राइट्स थे
मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ। फर्स्ट है राइट ड्रग एंड मेडिकेशन, नेक्स्ट है राइट क्लाइम, थर्ड है राइट रूट, फोर्थ है राइट डोज, फिफ्थ है राइट फ्रीक्वेंसी या टाइम, सिक्स है राइट असेसमेंट या हिस्ट्री, सेवन है राइट अप्रोच, एट है राइट एजुकेशन, राइट इवेल्युएशन, नेक्स्ट है 10 राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, 11 है राइट टू रिफ्यूज, 12 है राइट प्रिंसिपल ऑफ केयर, 13 है राइट प्रिंसिपल, 14 है राइट नर्स क्लिनिशियंस एंड 15 है राइट हैंडलिंग, 16 है राइट स्टोरेज, 17 है राइट टू एक्सप्लेनेशंस, राइट टू ऑर्डर, राइट पेशेंट स्टार्टिंग होना चाहिए, राइट पेशेंट्स यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, ये 20 राइट्स थे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल्स को। और मैं अच्छी वीडियो लेके आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी जरूर। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।